Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and good. This is Mr. Rasulullah and you're watching Knowledge and Information channel. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आप लोगों के साथ क्लास 9th के फेडरल बोर्ड के हवाले से चीज़ें शेयर करते जा रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड ने इस साल क्लास 9th के न्यू सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हुए हैं। इसके हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक नया सिलेबस, एक नया चैलेंज और इन चैप्टर्स में चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, किस तौर पे बनाए गए हैं ये चेंजेस, और इन चेंजेस को किस तरीके से लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, किस तरह अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चेंजेस में जो पहली बुक जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं या लेके चलेंगे, जिस बुक के हवाले से मैं आपको बात करूँगा, क्योंकि चेंजेस जो हुए हैं और आल सारे सब्जेक्ट्स में हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम डिस्कस करें क्लास 9th के हवाले से जो हमारे पास बुक आती है बायोलॉजी, तो वो बुक इस साल जो बुक लगाई हुई है फेडरल बोर्ड ने क्लास 9th में, वो है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसको एज ए फेडरल टेक्स्ट बोर्ड इस्लामाबाद यूज़ किया जाएगा इस साल के सिलेबस के हवाले से। अच्छा, इसमें चेंजेस कौन सी आई हैं, चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, और स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज भी हैं। एंड मैनी मोर क्वेश्चंस अराइज, मैनी मोर क्वेश्चंस पॉप इन द माइंड्स कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलें। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम इन चैप्टर्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, या चैप्टर्स कौन से ऐसे आ गए हमारे पास, कैसे चेंज हो गए हैं। तो मैं आपको बुक के हवाले से, ये बुक का फ्रंट पेज है हमारे पास बिल्कुल, जो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम इसके पेज जो हमारा फ्रंट पेज आता है, जिसको हम कहते हैं कि कंटेंट्स पेज जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये है आपके सामने कंटेंट्स पेज। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपके पास चैप्टर आ रहा है, जिसको हम पहले कहते थे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारा चैप्टर होता था। अब वो चैप्टर आ गया हमारे पास द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, द साइंस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से कि बायोलॉजी की क्या साइंस है, किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड लेके चलेंगे, और किस तरह की चेंजेस आई हैं इस चैप्टर के हवाले से। तो ये आप जो है ना विद इन डिटेल आपके पास जो है ना, जब बुक्स शेयर होती जाएंगी, बुक्स प्रिंट होती जाएंगी, वो भी आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको इन चैप्टर्स के हवाले से बताता चलूँ। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास चैप्टर आता है, दैट इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले जो बुक था, उसमें जो चैप्टर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता था, वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे उस चैप्टर को जो है ना ओमिट करके, निकाल के बायोडाइवर्सिटी को चैप्टर नंबर सेकंड बनाया गया है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर आता है, दैट इज़ ऑल अबाउट सेल। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट 1 या प्री 9 जिसको आप कंसिडर कर लें, जिन्होंने कुछ चैप्टर्स पढ़े होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं। वो ये समझ रहे होते हैं, ये पूछ रहे होते हैं कि किस तरीके के हम क्वेश्चंस को लेके चलें, कौन से क्वेश्चंस हम वो वाले नोट्स यूज़ करें या फर्दर मोर ये वाले। तो नोट्स के हवाले से और पेपर के हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के अलग से वो भी शेयर कर लूँगा। तो अभी आप इस चीज़ पर, जो थर्ड चैप्टर हमारे पास आ रहा है वो है सेल। सेल के बाद हमारे पास चैप्टर आता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमारे पास और आल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल, और चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास आ रहा है वो है टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब एक प्रॉपरली एक सेपरेट कॉन्सेप्ट, एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है कि टिश्यूज़ क्या है, ऑर्गन क्या है एंड ऑर्गन सिस्टम क्या है। इस पूरे चैप्टर में और आल ये विद इन डिटेल जो है ना देखने को और पढ़ने को मिलेगा मटेरियल इस हवाले से। जो 6 नंबर पे चैप्टर है, जो पहले हमारे पास चैप्टर था कि एंजाइम्स वाला चैप्टर था, बट राइट हियर दैट इज़ बीन कन्वर्ट एंड चेंज विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर जो है ना यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ है, किस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 7th नंबर पे जो हमारा चैप्टर था पहले, दैट वी वर जस्ट कंसिडरिंग कि वो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर था, बट अब बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर चेंज हो चुका है हमारे पास मेटाबॉलिज्म के साथ, कि मेटाबॉलिज्म इस पूरे चैप्टर का नाम आ गया आपके पास। देन आपके पास आ गए हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 8, जिसकी हम बात करेंगे वो है प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के हवाले से दिस चैप्टर विल बी मेनली बेस्ड ऑन प्लांट्स फिजियोलॉजी, कि प्लांट्स की फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके के प्लांट की जो है ना ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैनी मोर प्रोसेसेस उसके हवाले से और उसके रिलेटेड है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, दैट्स अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन, कि प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, किस तरीके का उनमें जो है ना
पॉलिनेशंस वगैरह होते हैं, किस तरीके के वो जनरेशन टू जनरेशन लोकलाइज्ड हो सकते हैं, किस तरीके के वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू स्पीशीज़ को। और जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, वो है इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपकी क्लास 9th बायो की बुक के हवाले से जो न्यू बुक आई हुई है उस हवाले से कितने चेंजेस हुए हैं और इसमें कौन कौन से चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। तो इससे पहले 9 चैप्टर होते थे, बट राइट हियर एट दिस टाइम उन्होंने चैप्टर 10 कर दिए हैं। और ये भी इससे कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के बोर्ड के हवाले से किस तरह के MCQs बन सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या हम किस तरीके के इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बाकी भी वीडियोस इसी तरीके के शेयर करता रहूँगा कि जिसमें आपको पेपर के हवाले से भी आइडिया हो, जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का भी आइडिया हो, जिसमें आपको MCQs भी डाउट्स क्लियर हो। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जो है ना इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे आपको जो है ना जितने डाउट्स, जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में पॉप कर रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।